अगली पंक्तियां दंडमाली छंद में हैं। दंडमाली छंद की विशेषताएं हरिगीतिका छंद से मिलती जुलती हैं। चंद बरदाई लिखते हैं भय प्रात रत्य जुरत दीसय चंद मंदय चंद यऊ भर तमस तामस सूर बर भरी रास तामस छंद यऊ। रत्तीय अर्थात रात, जु अर्थात जब, रत अर्थात रक्तिम या लालिमा से युक्त, दिसय अर्थात दिखने लगी, चंद अर्थात चंद्रमा, मंदय अर्थात मंद हुआ या फीका पड़ गया, चंदयऊ अर्थात अस्त हो गया, तमस अर्थात क्रोध, तामस सूर अर्थात तामसिक प्रवृत्ति वाले योद्धा, रास अर्थात वीर रस, तामस अर्थात रौद्र रस, छंदयऊ अर्थात पंक्तियां या बातें। भय प्रात रत्य जुरत दिसय अर्थात जब प्रातः काल हुआ और रात के बाद उषा की लालिमा नजर आने लगी। चंद मंद या चंद यऊ चंद्रमा फीका पड़कर अस्त हो गया। इस पंक्ति में दृश्य बिंब की योजना है। भर तमस तामस सूर बर भरी तामसिक प्रवृत्ति वाले योद्धा बहुत अधिक क्रोध से भर गए। रास तामस छंद यऊ उन्हें वीर और रौद्र रस से युक्त बातें याद आने लगी या वे ऐसी बातें कहने लगे। यहाँ पर तमस तामस शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। बर बज्जियम नीसान धुनि घन बीर बरनी अकूर यम धर धर की धाइर कर शिकायर रश्मि सूरस कूर यम। बज्जियम अर्थात बजने लगे, निशान अर्थात नगाड़े, धुनि घन अर्थात घनी धुन से या बहुत जोर से, बीर बरनी अर्थात वीर वर्ण या वीरता पूर्ण रूप, अकूर्यम अर्थात अंकुरित हो उठा या प्रकट हो गया, धर अर्थात धरती, धर की अर्थात कांपने या थरथराने लगी, धाइर अर्थात चारण यानी जो योद्धा गायन कला में भी माहिर होते हैं और युद्ध के साथ साथ राजा की प्रशंसा और स्तुति भी करते हैं। कर्षी अर्थात कड़खा नामक उत्साहवर्धक गीत, कायर अर्थात कायर, रश्मि अर्थात रश्मि या किरण, यहाँ पर संचार होने या जागृत होने से तात्पर्य है। सूरस कूर्यम क्रूर रस यानी वीर और रौद्र रस, बर बज्जियम निशान धुनि घन यानी नगाड़ों के बजने की आवाज जोर जोर से आने लगी, बीर बरनी अकूर यम और वीरों के भीतर शौर्य जागृत होने लगा। बर बज्जियम और बीर बरनी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर श्रव्य बिंब की भी योजना है। धर धर की धाइर कर्षि धरती कांपने लगी और जब चारणों ने कड़खा नामक विशेष युद्ध गीत गाया, कायर रश्मि सूरस कूर्यम तो कायरों के भीतर भी वीरता और क्रोध का संचार होने लगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, श्रव्य बिंब की योजना है और वीर रस की अभिव्यंजना है। अगले छंद में चंद बरदाई लिखते हैं गज घंट घन किया रुद्र भन किया शन की संकर उद्यऊ रन नंग की भेरिय कन्हा हेरिय दंती दान धनम दयऊ। गज घंट अर्थात हाथियों के गले में बांधे गए घंटे, घन किया यानी घनघोर रूप से या लगातार, रुद्र भन किया अर्थात रौद्र या भीषण नाद करने लगे, शन की अर्थात खनखनाने लगी, संकर अर्थात श्रृंखलाएं या जंजीरें, उद्यऊ अर्थात उद्घोष हुआ या आवाज उठी, रन नंग की अर्थात युद्ध के नगाड़े, भेरिय अर्थात बज उठे, कन्ह अर्थात पृथ्वीराज के चाचा, हेरिय अर्थात देखकर, दंती अर्थात हाथी, धनम अर्थात मुद्राएं, गज घंट घन किया रुद्र भन किया हाथियों के गले में बंधे घंटे घनघोर रूप से भीषण नाद करने लगे, शन की संकर उद्यऊ उनके गले की जंजीरों से भी खनखनाहट उठने लगी, रननंग की भेरिय कन्हा हेरिय दंती दान धनम दयऊ और जब पृथ्वीराज के चाचा कन्हा हाथियों और मुद्राओं का दान देते हुए नजर आए तो युद्ध के नगाड़े बज उठे। यहाँ पर घंट घन और दंती दान धनम दयऊ शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में दृश्य और श्रव्य बिंब की योजना है और वीर रस की अभिव्यंजना है। सुनिवीर सद्दई सबद पढ़ई सद्द सद्दई छंडयऊ तिहठौर अद्भुत होत नृपतल बंधी दुज्जन शंडयऊ। सद्दई अर्थात शब्द किया, जय जयकार की या गर्जना की,
शब्द पढ़ई अर्थात शब्द पढ़े या मंत्रों का उच्चारण किया गया। सद्द सद्दई अर्थात शब्द कहे या जय घोष किया। छंडयऊ से तात्पर्य है अन्य लोग। तिहठौर अर्थात उस स्थान पर। नृपदल अर्थात राजा की सेना। बंधी अर्थात पंक्तिबद्ध हुई या सुसज्जित हुई। दुज्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति या शत्रु। शंडयऊ अर्थात खंडन हेतु या विनाश करने के लिए। सुनिवीर सद्दई नगाड़ों की ध्वनि सुनकर वीरों ने गर्जना की। शब्द पढ़ई पुरोहितों ने मंत्रोच्चार किया। सद्द सद्दई छंडयऊ अन्य लोगों ने भी जय घोष किया। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और श्रव्य बिंब की योजना है। तिहठौर अद्भुत होत नृपदल बंधी दुज्जन शंडयऊ उस स्थान पर दुर्जनों का नाश करने के लिए राजा पृथ्वीराज की सेना अद्भुत या अभूतपूर्व रूप से सुसज्जित हुई। यहाँ पर दोनों पंक्तियों में वीर रस की अभिव्यंजना है। अगले छंद में चंद बरदाई लिखते हैं, सन्नाह सूरज सज्जि घाटम चंद ओपम राजई कै मुकुर में प्रतिबिंब राजय कै सत्त धन ससी साजई। सन्नाह अर्थात कवच। सूरज शब्द सूर्योदय की ओर संकेत करता है। सज्जि घाटम अर्थात घाट सजाना या सुशोभित होना। चंद अर्थात चंद बरदाई। ओपम अर्थात उपमा या तुलना। राजई अर्थात पसंद आई या सुंदर लगी। मुकुर अर्थात शीशा या दर्पण। प्रतिबिंब अर्थात प्रतिबिंब या परछाई। राजय अर्थात सुशोभित हो रहा है। सत्त अर्थात 100 या सैकड़ों। धन अर्थात धन्य या सुंदर या चमकदार। ससी अर्थात चंद्रमा। साजई अर्थात सजाए गए हैं। सन्नाह सूरज सज्जि घाटम यानी सूर्योदय के समय या सूर्य के नीचे कवच पहने सैनिक सुशोभित हो रहे हैं। चंद ओपम राजई इन्हें देखकर कवि चंद बरदाई को ये उपमा सूझती है। यहाँ पर सन्नाह सूरज सज्जि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कै मुकुर में प्रतिबिंब राजय कि या तो सूर्य का प्रतिबिंब कवच रूपी दर्पणों में सुशोभित हो रहा है। कै सत्त धन ससी साजई या सैकड़ों सुंदर चंद्रमा धरती पर सजाए गए हैं। यहाँ मुकुर में और ससी साजई शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। बरफल्ली बंबर टोप औपत रीस सीसत आइये नक्षत्र हस्त की भान चंपक कमल सूर हिसाइये। फल्ली बंबर अर्थात हिलते या उड़ते हुए तुर्रे। टोप अर्थात सिर का कवच या शिरस्त्राण। औपत अर्थात पहने हैं। रीस अर्थात झुकते। सीसत अर्थात सिर पर। आइये अर्थात आते हैं। नक्षत्र हस्त अर्थात हस्त नामक नक्षत्र। भान अर्थात सूर्य। चंपक अर्थात चंपा का फूल। सूरही अर्थात शूरों पर। साइये अर्थात छा गए हैं या बिखर गए हैं। बरफल्ली बंबर टोप औपत रीस सीसत आइये अर्थात सैनिकों ने जो शिरस्त्राण या सिर के कवच पहन रखे हैं उन पर सुंदर तुर्रे लगे हैं जो हिल हिल कर सिर पर झुकते रहते हैं। यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना है। नक्षत्र हस्त की भान चंपक कमल सूर हिसाइये यूं लग रहा था कि सूर्य के हस्त नक्षत्र में स्थित होने से चंपा और कमल के फूल शूरवीरों पर बिखर गए हैं। यहाँ पर सूरही साइये शब्दों में अनुप्रास है। उदाहरण के द्वारा कवि ने अपनी बात को समझाया है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है। साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है। आगे चंद बरदाई लिखते हैं, बरबीर धार जुगिंद पंतिय कब्बी ओपम पाय्यम तजि मोह माया छोह कलबर धार तित्थ धाय्यम। बरबीर अर्थात शूरवीर। धार अर्थात सशस्त्र या धारदार शस्त्रों से सुसज्जित। जुगिंद अर्थात योगिंद्र या योगी लोग। पंक्तिय अर्थात पंक्तियां या कतारें। कब्बी अर्थात कवि। ओपम अर्थात उपमा। पाय्यम अर्थात प्राप्त हुई या सूझी। तजी अर्थात छोड़कर। मोह माया अर्थात सांसारिक आकर्षण। छोह अर्थात संयोग मिलन या सुख। कलबर अर्थात करवाल करबल या तलवार। धार तित्थ अर्थात तलवार की धार रूपी तीर्थ स्थान। धाय्यम अर्थात दौड़ते हैं। बरबीर धार जुगिंद पंतिय यानी शस्त्र लिए हुए श्रेष्ठ वीर पंक्तिबद्ध खड़े योगियों की तरह लग रहे हैं।
कव्य ओपम पायम, इन्हें देखकर कवि को उपमा सूझती है। तजि मोह माया छोह, कि सांसारिक आकर्षणों और सुखों को त्याग कर धार तित्थ धायम, ये सभी तलवार की धार रूपी तीर्थ की ओर दौड़ रहे हैं। यानी जिस प्रकार योगी संसार को त्याग कर तीर्थों में ईश्वरीय सत्ता की खोज करते हैं, वैसे ही ये सभी योद्धा भी सांसारिक सुखों का मोह त्याग कर तलवारों से भरी युद्ध भूमि रूपी तीर्थ की ओर मानो दौड़े चले जा रहे हैं। यहाँ पर बर बीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, धार तित्थ शब्दों में रूपक अलंकार है और दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। संसार संकर बंधि गज जिमि, अप बंधन हथयम, उन्मत्त गज जिमि नंशिदीनी, मोह माया सत्थयम। संकर अर्थात सांकल, श्रृंखला या जंजीरें, अप अर्थात अपने आप, हथयम हाथों से या अपनी बुद्धि से, उन्मत्त अर्थात मत वाला या बावला, नंशिदीनी नष्ट कर देता है, मोह माया अर्थात सांसारिक आकर्षण, सत्थयम अर्थात साथ या बंधन को। संसार संकर बंधि गज जिमि, अप बंधन हथयम, यानी संसार में जिस प्रकार कोई हाथी अपने ही हाथों या अपनी बुद्धि से बंधन में बंध जाता है, उन्मत्त गज जिमि नंशिदीनी, मोह माया सत्थयम, और कभी जिस प्रकार कोई हाथी मतवाला होकर सांसारिक बंधनों या गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नष्ट कर देता है। यहाँ संसार संकर में अनुप्रास अलंकार है और दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। सो प्रबल महजुग बंधि जोगी, मोनि आरम देवयो, सामंत धनि जिति शित्तिकीनी, पत्त तरु जिमि भेवयो। प्रबल अर्थात श्रेष्ठ या उत्तम, महजुग अर्थात महायोग, महान तपस्या या साधना, बंधि अर्थात बंध कर या वश में होकर, मुनि अर्थात तपस्वी, त्यागी या ज्ञानी व्यक्ति, आरम अर्थात आराम पाता है या आनंद पाता है, देवयो अर्थात देवताओं की तरह, सामंत धनी अर्थात सामंतों में धन्य या राजा, जिति अर्थात जीत कर, शित्ति अर्थात क्षिति या धरती, पत्त अर्थात पत्ते, तरु अर्थात पेड़, जिमि अर्थात जिस प्रकार, भेवयो अर्थात कुचलकर या रौंद कर। सो प्रबल महजुग बंधि जोगी, मोनि आरम देवयो, उसी प्रकार सांसारिक बंधनों में बंधा योगी उत्तम तपस्या करके मुनियों और देवताओं की तरह आनंद प्राप्त करता है। सामंत धनि जिति शित्तिकीनी, पत्त तरु जिमि भेवयो, उसी प्रकार सामंतों का स्वामी या राजा वृक्ष के पत्तों की तरह पृथ्वी को कुचलकर विजय प्राप्त करता है, यानी अपने दुश्मनों को रौंद कर जीत का स्वाद चखता है या धरती का स्वामी हो जाता है। यहाँ पर पत्त तरु शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। उदाहरणों के माध्यम से कवि ने अपने विचार को स्पष्ट किया है, अतः यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है।